हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज मनोज डबराल। अब आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है और बैंक प्रेफरेंस क्या दी जाए क्या ना दी जाए, किसे हम पहली प्रायोरिटी रखें, किसे हम सेकंड प्रायोरिटी रखें एंड सो ऑन। इसके ऊपर काफी डिस्कशन हो रहा है, तो मैं आपका ये डिस्कशन बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूं। तो आप इसे ध्यान से समझिए कि मैंने जो प्रेफरेंस दी है वो क्यों दी है। और मैं एक और चीज कह रहा हूं, देखो कई बच्चे ये कंफ्यूज है कि सर मान लेते हैं हमने एक बैंक की प्रेफरेंस दी और उस बैंक में वैकेंसी नहीं है तो मैं उसे क्यों दूं। तो आप इसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। देखो अभी बैंक ने अपनी कंप्लीट, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कंप्लीट जो उनके पास वैकेंसीज हैं वो नहीं रिपोर्ट की हैं। उसका रीज़न है कि देखो ज़्यादातर जो बैंक है वो जनवरी फरवरी में जाके कहीं पे उनको पता चलता है कि कितने लोग हैं जो प्रमोशन जिनको मिलने वाला है, कितने हैं जो रिटायर्ड होने वाले हैं। अभी कई बैंकों ने ये प्रोसेस फॉलो कर दिया था तो उन्होंने रिपोर्ट कर दी अपनी। और ये भी टेंटेटिव, मतलब ये भी एक्सपेक्टेड उनकी एक वो है कि इतने लोगों का लगभग हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो ये ऊपर बढ़ते रहते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। दूसरी चीज़, जिन्होंने नहीं रिपोर्ट की वो काम अपना टाइम पे नहीं कर पाए तो वो अब क्या करेंगे, जनवरी तक में अगले साल में जाके कहीं पे उन्हें एग्जैक्टली पता चलेगा कि भाई इतने लोग हैं, हमें इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो वो उसके अकॉर्डिंग आईबीपीएस को अपनी वो भेजते रहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस हफ्ते और 10 दिन के अंदर अंदर भी आपको ये देखने को मिल सकता है कि आईबीपीएस दोबारा से एक वैकेंसी को अपग्रेड कर दे और ये कह दे कि वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं। तो खैर ये तो एक अलग मुद्दा है। मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि देखो पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब ये नहीं है, मान लेते हैं मैंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में भरा पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की एक भी वैकेंसीज नहीं थी, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। भाई जो मेरी सेकंड प्रेफरेंस होगी वो काम में आ जाएगी, राइट। तो मैं एक प्रेफरेंस भरने के लिए तो कह नहीं रहा, राइट। तो अपनी जो बैंक की प्रेफरेंस है वो मेरे अकॉर्डिंग क्या रहनी चाहिए मैं आपको बता देता हूं। तो आपको मैं थोड़ा सा एक वो बता देता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो टॉप 5 पिक्स है मेरे, वो हैं सबसे पहले पीएनबी। आपको पता है पीएनबी, अगर मैं बात करूं जितने भी आईबीपीएस के अंडर बैंक्स आते हैं उसमें सबसे बड़ा बैंक है। तो पीएनबी तो हमारा सबसे टॉप पे रहना ही चाहिए, राइट। तो पीएनबी, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक के बाद अगर मैं बात करूं तो सेकंड प्रेफरेंस होनी चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा की। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, वर्किंग कल्चर बहुत अच्छा है, प्रमोशन भी अच्छे रहते हैं इन दोनों ही बैंक में। तो ये आपकी पोस्ट प्रेफरेंस रहनी चाहिए, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये तो मेरे टॉप 2 लिस्ट में है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये मेरे टॉप 5, अगर मैं कहूं तो टॉप 5 प्रेफरेंस में रहेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आप शफल कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैं साउथ का हूं, साउथ इंडिया का हूं, तो मैं कौन सा बैंक प्रेफर करूंगा, मैं कैनरा बैंक प्रेफर करूंगा। या मेरे एरिया में यूनियन बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस हैं तो मैं यूनियन बैंक प्रेफर करूंगा। तो इन पांचों में आप कोई भी, आपकी इच्छा है आप शफल कर सकते हो। बट मैं अगर अपनी पर्सनल वो करूंगा तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही इन पांचों को अपनी टॉप 5 प्रेफरेंस रखूंगा, राइट। टॉप 5 प्रेफरेंस मेरी ये 5 बैंक रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें इवन मैं एक और चीज कर सकता हूं कि मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी टॉप 5 में रख सकता हूं, ये भी एक अच्छा बैंक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये जो टॉप 6 मैंने आपको बताए हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को भी ऊपर रखना चाहो अपने अकॉर्डिंग। आपको लगता है कि भाई मेरे स्टेट में इस बैंक की वैकेंसी ज़्यादा हैं तो मैं उसकी प्रेफरेंस दे देता हूँ, या मेरे एरिया में ये बैंक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक, इनकी ब्रांचेस ज़्यादा हैं तो मैं इसको प्रेफरेंस देता हूँ मेरे स्टेट में। ये ताकि मैं अपने स्टेट में अपने एरिया के पास ही रह पाऊँ। जो भी आपके अलग अलग रीजंस होंगे उसके अकॉर्डिंग आप इन टॉप 5 टॉप 6 को शफल कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अब जो है मेरे ये जो दो, ये 3 बच गए, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये इसमें वर्क प्रेशर भी इतना ज़्यादा नहीं होता इन बैंक्स में। लेकिन ये है कि इसमें आपको वैसा वर्क कल्चर देखने को नहीं मिलता जैसे अदर बैंक्स में देखने को मिलता है। तो थोड़े स्लो बैंकों में से एक मैं कहूँगा इन्हें, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। प्लस इनकी ब्रांचेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है ये बैंक भी। तो इन तीनों बैंक में आपको अपने अकॉर्डिंग इन तीनों में शफल कर सकते हो, किसी को ऊपर या किसी को नीचे रखना चाहो तो कोई इशू नहीं है। वैसे ये प्रेफरेंस सही रहेगी मेरे मायने में, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया भी एक अच्छा बैंक है और पंजाब एंड सिंध और यूको बैंक तो दोनों लगभग बराबर ही बैंक हैं। अब मेन जो कहानी है वो है 10वें और 11वें नंबर पे मैंने इतने 2 बड़े दिग्गज बैंकों को रखा है।
अपनी प्रेफरेंस में। ये है सबसे बड़ी बात कि ज्यादातर लोग क्या कहेंगे, भाई इंडियन ओवरसीज बैंक तो जबरदस्त बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये तो इसकी तो ब्रांचेज ही ब्रांचेज हैं, क्या प्रॉब्लम है, इसे तो सेकंड नंबर पे रखना चाहिए और आपने कहा इसे लास्ट में रख दिया। तो बच्चे एक रिपोर्ट आई थी, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली, शायद नीति आयोग ने या फिर हाँ नीति आयोग ने ही रिकमेंडेशन दिया था गवर्नमेंट को कि इन दो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। अभी रिकमेंडेशन है ये, जर गवर्नमेंट इसे मानेगी या नहीं मानेगी इसके ऊपर अभी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है या कोई भी गवर्नमेंट ने ऐसे कोई हिंट नहीं दी है कि वो मान रही है या नहीं मान रही है। बट नीति आयोग ने ये मैं कंफर्म नहीं हूँ नीति आयोग का, बट मेरी तरफ से नीति आयोग है, नीति आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी है कि इन दो बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। राइट, तो हम अपनी सेफ्टी के लिए सेफर साइड होते हुए इन दोनों बैंक को लास्ट प्रेफरेंस में देंगे। अब आपकी मर्जी है इनमें सेकंड लास्ट किसे करना है, लास्ट किसे करना है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं। राइट, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि टॉप पे यही रखना है। मैंने इसीलिए आपको पहले पेज में बताया कि आप ये मेरे टॉप 5 पिक्स है, इवन आप टॉप 6 भी देख लीजिए। टॉप 6 में आपको जो आपको लगता है अपने अकॉर्डिंग उसे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपको लगता है कि ये मुझे टॉप पे रखना है, ये मुझे बॉटम पे रखना है, टॉप 5 या टॉप 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली 7, 8, 9 में आप शफल कर सकते हो, बल्कि 7 में मैं कहूंगा बैंक ऑफ इंडिया ही रखो, ज्यादा बेटर है। यूको बैंक एंड सिंध बैंक में आप शफल कर लो, और ये दो बैंक में थोड़ा सा रिस्क सा अभी लग रहा है, होगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ऐसा भी कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है गवर्नमेंट की तरफ से जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है। बट ये है कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, मतलब नीति आयोग है या जो भी है उसके अकॉर्डिंग इन दो बैंकों को कहा गया है कि इनको रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि प्राइवेटाइजेशन इनका कर देना चाहिए। तो इसीलिए हम इन दोनों को तो लास्ट में रखने वाले हैं। राइट, अब देखो इससे भी घबराने की जरूरत नहीं कि मेरे 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 एरिया में तो भाई बैंक ऑफ बड़ौदा की कोई वैकेंसी नहीं आई है तो मैं क्या करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो आप, मैंने पीएनबी फर्स्ट रखा, सेकंड नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा रख दिया, थर्ड नंबर पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रख दिया, फिर कैनरा बैंक रख दिया। अब इसमें 0 वैकेंसीज थी, इसमें भी 0 थी, इसमें भी 0 थी, तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे कैनरा बैंक अलॉट हो जाएगा। भाई मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग काम होगा ना, पहले में नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में है ही नहीं, चौथा दे दो, पांचवा दे दो, मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही काम चलेगा। राइट, अब एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखो इस बार ना सिर्फ पास नहीं होना, थोड़ा अच्छे नंबर लेके पास होना है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है भाई सभी के सबको पता, मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों को तो पता ही होने वाला है कि इन दो बैंक को तो लास्ट में रखना है, तो सभी अपनी प्रेफरेंस लास्ट में रख देंगे इसे। जब इसे सब लास्ट में रख देंगे तो जिनकी रैंक कम होगी उनकी प्रेफरेंस तो बाद में देखी जाएगी ना। राइट, तो उन्हें अलॉट हो जाएगा ये दो बैंक। तो इसीलिए इस बार देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दो बैंक हो गए तो आप ये सोचो आप प्राइवेट जॉब में चले गए, नहीं, बट सेफर साइड के लिए हमें थोड़े से ज्यादा मार्क्स इस बार अच्छे से तैयारी करनी है और थोड़े से ज्यादा मार्क्स लेके आना है। ठीक है, वो कहावत है ना कि शेर आया तो शेर से तेज नहीं भागना, बस जो मेरे से पीछे है उससे थोड़ा तेज भागना है। राइट, तो वही चीज है, क्वालिफाई करना है, पास भी होना है, बस थोड़ा सा ऊपर की तरफ। राइट, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इतनी कंफ्यूजन मतलब जो आपके बीच में है उसको रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है किसी भी तरीके के तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं 100% उनका रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्पीड अप करने की जरूरत है तो डू चेक आउट आवर सुपर पैक, बहुत आपके हेल्प करने वाला है। चाहे आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन या फिर आपकी प्रिपरेशन काफ़ी हो चुकी है और आपको सिर्फ डाउट सेशन की ज़रूरत है, आप सुपर पैक चेकआउट कीजिए। हमारे सुपर पैक में iExamB के साथ आपको डेली डाउट क्लासेस डेली मिलती हैं। और एक और चीज़ आपको जो पता ही है कि मॉक टेस्ट यू कैन अर्न फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 पैसा नहीं लगेगा आपका, और जितने मर्जी मॉक देने हैं आप दे दीजिए। राइट, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।